Video is by Abhishek Roni. आकाशगंगा मंदाकिनी आकाशगंगा स्पित्जर आरएस अंतरिक्ष दूरबीन से ली गई आकाशगंगा के केंद्रीय भाग की इंफ्रारेड प्रकाश की तस्वीर। अलग रंगों में आकाशगंगा की विभिन्न भुजाएं। आकाशगंगा के केंद्र की तस्वीर। एनआरजीसी 1365 एक सर्पिल गैलेक्सी। अगर आकाशगंगा की दो मुख्य भुजाएं हैं जो उसका आकार इस जैसा होगा। आकाशगंगा के नीचे खड़ी एक महिला। कैलिफोर्निया में लिया गया एक चित्र। आकाशगंगा या क्षीरमार्ग उस आकाशगंगा गैलेक्सी का नाम है जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है। आकाशगंगा आकृति में एक सर्पिल स्पाइरल गैलेक्सी है जिसका एक बड़ा केंद्र है और उससे निकलती हुई कई वक्र भुजाएं। हमारा सौर मंडल इसकी शिकारी हंस भुजा ओरान सिग्नस भुजा पर स्थित है। क्षीरमार्ग में 100 अरब से 400 अरब के बीच तारे हैं और अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 50 अरब ग्रह के होने की संभावना है, जिनमें से 50 करोड़ अपने तारों से जीवन योग्य तापमान की दूरी पर हैं। एक सन 2011 में होने वाले एक सर्वेक्षण में यह संभावना पाई गई कि इस अनुमान से अधिक ग्रह हो। इस अध्ययन के अनुसार क्षीरमार्ग में तारों की संख्या से दुगने ग्रह हो सकते हैं। 2. हमारा सौर मंडल आकाशगंगा के बाहरी इलाके में स्थित है और उसके केंद्र की परिक्रमा कर रहा है। इसे एक पूरी परिक्रमा करने में लगभग 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। नाम संपादित करें। संस्कृत और कई अन्य भाषाएं में हमारी गैलेक्सी को आकाशगंगा कहते हैं जिसमें हम रहते हैं और यहाँ पर हम रहते हैं। धरती जहाँ पर हम रहते हैं और इससे ही मिलते जुलते एक और ग्रह मंगल ग्रह जिस पर अभी वैज्ञानिकों की खोज चल रही है। यह पर हवा और पानी की खोज हो चुकी है और वैज्ञानिकों का कहना है कि यह हमारा नया ग्रह होने वाला है। धरती अंत होने के बाद हम वहीं पर रहने वाले हैं। 3-4 पुराणों में आकाशगंगा और पृथ्वी पर स्थित गंगा नदी को एक दूसरे का जोड़ा माना जाता था और दोनों को पवित्र माना जाता था। प्राचीन हिंदू धार्मिक ग्रंथों में आकाशगंगा को क्षीर यानी दूध बुलाया गया है। 5 भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी कई सभ्यताओं को आकाशगंगा दूधिया लगी। गैलेक्सी शब्द का मूल यूनानी भाषा का गाला शब्द है जिसका अर्थ भी दूध होता है। फारसी संस्कृत की ही तरह एक हिंद ईरानी भाषा है, इसलिए उसका दूध के लिए शब्द संस्कृत के क्षीर से मिलता जुलता सजातीय शब्द शीर है और आकाशगंगा को राहे शीरी बुलाया जाता है। अंग्रेजी में आकाशगंगा को मिल्की वे बुलाया जाता है जिसका अर्थ भी दूध का मार्ग ही है। कुछ पूर्वी एशियाई सभ्यताओं ने आकाशगंगा शब्द की तरह आकाशगंगा में एक नदी देखी। आकाशगंगा को चीनी में चांदी की नदी, यिन्ही और कोरियाई भाषा में भी मिलने यानी चांदी की नदी कहा जाता है। आकार संपादित करें। आकाशगंगा एक सर्पिल अंग्रेजी में स्पाइरल गैलेक्सी है। इसके चपटे चक्र का व्यास डायामीटर लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है, लेकिन इसकी मोटाई केवल 1000 प्रकाश वर्ष है। 6. आकाशगंगा कितनी बड़ी है इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर हमारे पूरे सौर मंडल के चक्र के क्षेत्रफल को 1 रुपये के सिक्के जितना समझ लिया जाए तो उसकी तुलना में आकाशगंगा का क्षेत्रफल भारत का 1.5 गुना होगा। अंदाजा लगाया जाता है कि आकाशगंगा में कम से कम 1 खरब यानी 100 अरब तारे हैं, लेकिन संभव है कि यह संख्या 4 से 5 खरब यानी 400 से 500 अरब तक हो। 7-8 तुलना के लिए हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा में 10 खरब तारे हो सकते हैं। 9. एंड्रोमेडा का आकार भी सर्पिल है। आकाशगंगा के चक्र की कोई ऐसी सीमा नहीं है जिसके बाद तारे एकदम न हो, बल्कि सीमा के पास तारों का घनत्व धीरे धीरे कम होता जाता है। देखा गया है कि केंद्र से 40,000 प्रकाश वर्षों की दूरी के बाद तारों का घनत्व तेजी से कम होने लगता है। वैज्ञानिक इसका कारण अभी ठीक से समझ नहीं पाए हैं। मुख्य भुजाओं के बाहर एक अन्य गैलेक्सी से अरबों सालों के काल में छीने गए तारों का छल्ला है, जिसे इक्सिंगा छल्ला मोनोसेरोस रिंग कहते हैं। आकाशगंगा के इर्द गिर्द एक गैलेक्सीय सेहरा भी है, जिसमें तारे और प्लाज्मा गैस कम घनत्व में मौजूद है, लेकिन इस सेहरे का आकार आकाशगंगा की 2 मैगेलेनिक बादल मैगेलानिक क्लाउड्स नाम की उपग्रहीय गैलेक्सियों के कारण सीमित है। भुजाएं संपादित करें। क्योंकि मानव आकाशगंगा के चक्र के भीतर स्थित है, इसलिए हमें इसकी सही आकृति का अचूक अनुमान नहीं लगा पाए हैं। हम पूरे आकाशगंगा के चक्र और उसकी भुजाओं को देख नहीं सकते। हमें हजारों अन्य गैलेक्सियों का पूर्व